जस्ट ऑटो सॉल्यूशंस प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। पहले के व्हीकलों में ज़्यादातर अभी भी इलेक्ट्रिकल है, लेकिन अब ज़्यादातर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है। तो ये क्या है इश्यू हमारा, ये टोटली सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के बारे में कोई जानते हो? आपका जहाँ इलेक्ट्रिक पूरा होता है ना, वहाँ शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होता है? आप करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तो जानते होंगे, पढ़े हैं आप, सब पढ़े हैं ना। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि आप डीसी एसी सब जानते हो, तो ये ज़्यादातर डीसी पे चलता है। क्या चलता है? डीसी पे। तो ये पूरे गाड़ी का ब्रेन है। क्या है ये? व्हीकल का ब्रेन है। ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसी क्या करता है? सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? आप लोग जानते हैं कि सेंसर्स, काफ़ी टाइप के सेंसर होते हैं। तो गाड़ियों में भी, व्हीकलों में भी सेंसर लगे होते हैं। तो वो सेंसर का सिग्नल लेता है, जो होता है इनपुट इसमें, और आउटपुट ये फिर एक्चुएटर है हमारे गाड़ी में बहुत सारे, जैसे मोटर्स है, वाल्व है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि हमको जब चालू करना है गाड़ी में, जो चीज़ जब ज़रूरत है तब ऑन करना है। जैसे आपने एसी ऑन किया, एसी ऑन किया तो आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो यहाँ पर सिग्नल आया कि आपने, तो इसका काम क्या है? जैसे एसी में जो मोटर्स लगी है, एसी में जो चीज़ें हैं, उन एक्चुएटरों को ऑन कर देना, और आपने कितना किया है उस हिसाब से ही ऑन करना है इसको। तो इसलिए अभी सारी व्हीकल में ये सेमीकंडक्टर, इसके बगैर आप गाड़ी कुछ इधर से उधर नहीं हो सकती, नहीं तो फिर एक डब्बा है। मैकेनिकल तो है ये, मैकेनिकल के ऊपर ये बोलता है ना बॉस है। मैकेनिकल काम नहीं करेगा जब तक ये कमांड नहीं देगा, ये इश्यू कमांड नहीं देगा, वहाँ तक आपका कोई भी मोटर, कोई भी वाल्व, कोई भी फैन, जो गाड़ी में फैंस लगे होते हैं, वो काम नहीं करेगा जब तक ये कमांड नहीं देगा। तो ये है कि आप इलेक्ट्रिकल तो सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन एक स्टेप आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक क्या है, बड़ा एक समुंदर है, सी है, बड़ा समुंदर है। तो उसमें भी जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एक लिमिट है, उसके बाद जहाँ इसकी लिमिट, इलेक्ट्रिक की लिमिट पूरी हो गई, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चालू होगा। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सारा हार्डवेयर नॉलेज दिया जाता है। इसमें बेसिक जो आप सीख चुके हो, सबसे पहले बेसिक सिखाया जाता है, फिर इनमें जो कंपोनेंट लगते हैं उनका नॉलेज दिया जाता है, हाउ टू चेक, इनका वर्क क्या है, इनको कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, हज़ारों से। तो उनको कैसे हम डायग्नोस करेंगे, कैसे कौन सा कंपोनेंट क्या वर्क करता है, वो यहाँ पे हम 15 दिन में आपको सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फुली नॉलेज, ये बच्चों से आप पूछ सकते हो। आज इनका शायद, आपका कौन सा दिन है? तीसरा, थर्ड डे है। थर्ड डे है, इनका बेसिक क्लियर है। आप जो पढ़ रहे हो करंट, वोल्टेज, हम सिर्फ एक ही दिन में, मैं यहाँ पर बेसिक पूरा क्लियर कर देता हूँ। सीरीज़ है, पैरेलल है, आप भी जानते हो, सीरीज़, पैरेलल, वो सारा मैं एक ही दिन में क्लियर कर देता हूँ, शॉर्ट में। और आप जो दिल्ली जाते हो, पूरा दिन लगाते हो, मैं यहाँ पे एक ही दिन में इनका पूरा क्लियर कर देता हूँ। फिर इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं, फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है, फिर इनको कैसे निकालते हैं, कैसे लगाना है, इनको कैसे टेस्ट करना है, क्योंकि हमको रिपेयर करना है, अच्छे हैं या ख़राब हैं, कैसे टेस्ट करना है, वो भी सिखाया जाता है। तो आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका फ्यूचर ब्राइट करना है तो ये सीखना ही है, क्योंकि आप सबकी एज है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन सीखना पड़ेगा।